बिहार सरकार के एक फैसले पर विवाद खड़ा हो गया है। फैसला यह है कि अगर आप बिहार में प्रदर्शन करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बिहार के डीजीपी की तरफ से जारी एक चिट्ठी में यह साफ किया गया है कि अगर कोई शख्स कानून व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम में शामिल होकर आपराधिक कामों में लिप्त पाया जाता है और पुलिस की चार्जशीट में उसका नाम आता है, तो ऐसे लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी और सरकारी ठेके नहीं मिलेंगे। हालांकि प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार माना जाता है एक भारतीय नागरिक का, लेकिन अब बिहार पुलिस की तरफ से ये अजीबोगरीब फैसला सामने आया है। और हम आपको बता दें कि इस पूरे फैसले को लेकर अच्छा खासा विवाद भी पैदा हो गया है। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते हैं, अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे। बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, जिस तरीके से बिहार पुलिस के डीजीपी की तरफ से ये फैसला आया कि जो भी प्रदर्शन में शामिल होगा या किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होगा धरने प्रदर्शन के दौरान, तो उसको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जेडीयू अपनी सरकार के इस फैसले का बचाव करती नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। आरजेडी ने इसे तानाशाही वाला फरमान कहा है। हम लोग जो है, खुद नीतीश कुमार जो है विरोध की राजनीति करते रहे हैं। जुलूस में, प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया है और कहीं भी आप विरोध करते हैं सरकार के नीतियों का, तो अपने आप में ही कानून का उल्लंघन है। लोकतंत्र के जरिए चुनी हुई सरकारें जो हैं इस तरह का कानून बना रही हैं जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है। देखिए, विपक्ष को किसी भी परिस्थिति में कोई बयान देना ही है। दरअसल जो सुधार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से देश में या प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कुछ घटनाएं घटी हैं, आंदोलन की आड़ में कई बार हिंसा भड़काया जाना या आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करना, अगर इसकी हिमायत विपक्ष कर रहा है तो निसंदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण है और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन करने वाले नागरिकों को जरूर विपक्ष के इस चेहरे को पढ़ना चाहिए। इस पूरे विवाद पर सरकार का भी पक्ष सामने आया है और सरकार का कहना है कि ये सारे नियम पहले से हैं। धरना प्रदर्शन के बहाने किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जा सकता। एबीपी न्यूज से बातचीत में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने विपक्ष पर बेवजह विवाद करने का आरोप लगाया। उनसे बात की हमारी संवाददाता निधिश्री झा ने। सुनिए क्या कहते हैं। प्रदर्शन में शामिल होने वालों पर बिहार सरकार करेगी कार्रवाई। इसके साथ साथ उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी ठेके नहीं मिलेंगे। मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो चिट्ठी जारी किया गया है, इसके क्या मायने? नहीं, साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है, ये भ्रमजाल पैदा कर रहा है 8वां 9वां पास ट्यूटर बबुआ। अरे भाई, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम में संलिप्त होकर कोई क्रिमिनल एक्ट करता हो तो क्या क्राइम करने की इजाजत दी जाए? और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19B क्या कहता है कि लोकतांत्रिक तरीके से आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए। क्या इसकी इजाजत दे दी जाए कि कोई क्रिमिनल एक्ट में शामिल हो और उसको सरकारी नौकरी मिल जाए और राजकोष के खजाने का इस्तेमाल करने की छूट मिल जाए उसको? एक बात बताइए, ये तो पुलिस को पता है, गृह विभाग को पता है, लेकिन कोई अगर प्रदर्शन में शामिल होता है तो क्या होगा कि सरकार जो है उसको जेल में डाल देगी? फिर तो कैसे जेल में डाल देगी? ये अधिकार कहाँ है? इसमें जो चिट्ठी में लिखा हुआ है उसमें तो यही लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर विधि व्यवस्था के तहत विरोध की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, तो ये कैसे पता करेगी सर? भाई, आज के दौर में आप अनुमति लेंगे, आप तयशुदा रूट से जाएंगे, वीडियोग्राफी होता है, कोई किसी को कैसे फंसा देगा? और इसमें क्या स्पष्ट लिखा हुआ है? विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, क्रिमिनल एक्ट में शामिल होता है। मूल विषय ये है, तो कौआ कान लेके जा रहा है, यही विषय बना हुआ है। अरे मूल विषय है कि क्रिमिनल एक्ट में कोई शामिल रहेगा तो उसको जो चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा उसमें शामिल किया जाएगा, उसमें लिखा रहेगा। और उसको लोक सेवा अधिकार में हम लोगों ने डाला है, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट में, कि कोई चरित्र प्रमाण पत्र के लिए भटके नहीं,
समय सीमा के तहत उनको दीजिए, सारे अभिलेख का अध्ययन कर करके। इसलिए ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तयशुदा प्रावधान के आलोक में है, कोई संविधान की अवहेलना नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार की अवहेलना नहीं है। बिहार सरकार में सहयोगी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि डीजीपी के फरमान में कुछ भी गलत नहीं है। गणतांत्रिक पद्धति में काम करने वाले कोई भी नेता या कोई भी सरकार फरमान जारी नहीं करती, जनहित में वो निर्णय लेती है। जहाँ तक बिहार का मामला है, जो अभी के कंटेक्स्ट में कहा गया है कि आंदोलन के माध्यम से या आंदोलन का नाम लेकर के लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ अपनाते हैं, उस पर रोक की बात है। किसी को आंदोलन करना, शांतिपूर्वक आंदोलन करना, ये तो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसको कौन रोकेगा। लेकिन उस प्रदर्शन और धरना और आंदोलन के आड़ में जो गुंडाई होती है, औरतों के साथ जो बदसलूकी होती है, डेड बॉडी जा रहा है उसको नहीं जाने देता है, शादी विवाह में बच्चे लोग आते हैं तो दिन दिन भर रात रात भर लोग रोक लेता है, तोड़ फोड़ करता है, सरकारी संपत्ति को ये करता है, आपस में क्लैश करता है। ये सब सारे जो वारदात होते हैं, ये क्रिमिनल वारदात है। और उधर बिहार के डीजीपी की चिट्ठी पर विवाद बढ़ने के बाद अब बिहार पुलिस की सफाई भी सामने आई है। बिहार पुलिस के एडीजी जितेंद्र कुमार का कहना है कि हम हिंसा में शामिल लोगों के सिर्फ नाम आगे बढ़ाएंगे। बिहार में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको प्रदर्शन नहीं करना होगा, और अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना सरकारी ठेके मिलेंगे। बिहार एडीजी की तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई है, इसके क्या मायने और क्या संदर्भ। मेरे साथ इस वक्त बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार है। सर, इसको तुगलकी फरमान नहीं कहेंगे? मैं इस बारे में दो बातें स्पष्ट कर देना चाहूँगा। पहली ये कि जो पुलिस महानिदेशक का ये जो आदेश है, ये चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन की प्रक्रिया के बारे में है कि पुलिस से जो चरित्र सत्यापन की अपेक्षा की जाती है किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसमें क्या क्या सूचनाएं अंकित रहेंगी उसके बारे में है ये, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में सिद्ध दोष हो, कन्विक्टेड हो, तो वो सूचनाएं रहेंगी। यदि किसी और अन्य अभिलेख में उसका नाम दर्ज है, जैसे किसी के विरुद्ध कोई कांड दर्ज हुआ है, नामजद अभियुक्त है, उस पर सत्य पाया गया है, आरोप पत्रित है, ये सूचनाएं जो है उसमें दर्ज रहेंगी। ये है पहली बात। ये सिर्फ उसके बारे में है। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या जो है रहना होगा, तो उसके बारे में स्पष्ट कर दें कि पुलिस का दायित्व तो सिर्फ इतना है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन के रूप में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन मांगा गया है, तो उनको अभिलेख के आधार पर पूरी सूचनाएं उपलब्ध करा दें। इसके बाद उन सूचनाओं का वे क्या उपयोग करते हैं अथवा उसके आधार पर क्या निर्णय लेते हैं, ये संबंधित विभाग, नियोजककर्ता, चाहे वे सरकारी हों या निजी हों, उन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।